जाएगी। उनकी दिशा ये भी दिखा रहे हैं कि कितने सारे लोग इस वक्त, हजारों लोग इस वक्त प्रधानमंत्री को सुनने के लिए कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं, कुछ देर में वहां मंच से अपनी बात रखने वाले हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से वहां पर इसी तरह का उत्साह देखने को मिल रहा था। इंतजार था कि प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, सभी खुश थे, उनके क्षेत्र का विकास हो रहा है, रोजी रोजगार मिलेगा, इस बात से जो युवा थे, बुजुर्ग थे, वो भी बेहद खुश नजर आ रहे थे। हम लगातार इसलिए आपको सुबह से ये तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरह से क्षेत्र के विकास के साथ लोगों का विकास और प्रदेश का विकास होगा। इस वजह से ये तस्वीरें दिखानी बहुत जरूरी थी और थोड़ी देर में एयरपोर्ट का भूमि पूजन होगा, शिलान्यास होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। परिभाषित किया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही निर्माण करेगा आत्मनिर्भर भारत का, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो हम सबका सपना है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने विश्व पटल पर भारत का और भारतीयों का गौरव बढ़ाया है। हम स्वाभिमान के साथ कहते हैं कि हम भारतीय हैं और ठीक उसी तरह माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उत्तर प्रदेश को एक गरिमामय स्थान दिया है वैश्विक पटल पर, और इसीलिए उत्तर प्रदेश का हर निवासी अब गर्व और स्वाभिमान के साथ कहता है कि मैं उत्तर प्रदेश का हूं। एक बार जोरदार तालियां उत्तर प्रदेश के विकास के नाम, एक बार जोरदार तालियां नए उत्तर प्रदेश के नाम, एक बार जोरदार तालियां नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम। हम सबकी वर्षों की इस आकांक्षाओं को पूरा करने में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिन जिन लोगों का सहयोग की गई है। कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जब जेवर एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा तो कैसा दिखेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जेवर एयरपोर्ट का जो पूरा का पूरा एक खाका तैयार किया गया है, जब जेवर एयरपोर्ट बनेगा तो उसमें भी भारतीय परंपरा दिखेगी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो उसका पूरा का पूरा लेआउट बनाया गया, प्लान बनाया गया, वो कहते हैं कि किसी हवेली की तरह बनाया गया है और ये कहीं ना कहीं भारतीय परंपरा को दर्शाता है। और जब ये बनकर तैयार होगा तो कितना खूबसूरत होगा, कितना भव्य होगा, वो भी तस्वीरों में ग्राफिक्स के जरिए एक वहां पर चल रही है चीजें, वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं वहां पर, मंच पर भी इस वक्त चले गए हैं और अब से कुछ देर में भूमि पूजन होगा, शिलान्यास होगा और फिर इस विशाल जो जन समूह इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसको संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लोग यहां पर पहुंचे हैं। उनका यही कहना है कि विकास के रास्ते लगातार केंद्र और बीजेपी की जो प्रदेश सरकार है वो काम कर रही है और इसी विकास के रास्ते आगे लेकर जा रही है, जिसका जिक्र समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी किया है। और उन्होंने कहा है कि हमने जो वादे किए हैं वो हम पूरा कर रहे हैं। हमने अपनी जनता को विकास के रास्ते ले जाने का वादा किया था, जिस वादे को हम अब पूरा कर रहे हैं। समय अब चूंकि 2022 चुनाव बिल्कुल नजदीक है, समय थोड़ा कम है, लेकिन उन्होंने कहा कि और वो कह भी रहे हैं कि 2022 में उनकी एक बार फिर से सरकार बनेगी और जो विकास है वो और तेजी से आगे बढ़ेगा। और इस विकास के रास्ते इस वक्त आप प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, जो एक पूरा लेआउट बनाया गया है, जो एयरपोर्ट किस तरीके का होगा उसका एक छोटा सा डायग्राम वहां पर बनाकर रखा गया है, उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि कैसे ये बनेगा, कैसे काम करेगा। और जो एक्सपर्ट्स हैं वहां उन्हें समझाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह हमने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद इन्वॉल्व होते हैं सारी चीजों में और समझने का प्रयास करते हैं चीजों को। तो छोटा सा मॉडल वहां पर तैयार किया गया है, जेवर एयरपोर्ट का मॉडल, क्योंकि विदेश से उनका टाई अप हुआ है। ज्यूरिख जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट